हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हैं एनएसएफडी गाइस। जो भी भाई नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूं एनएफआर रेलवे के बारे में। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, एनएफआर के अंतर्गत कटिहार डिवीजन आता है। ओके फ्रेंड्स, तो कटिहार डिवीजन से भाई जो भी भाई वेट कर रहे थे फाइनल ज्वाइनिंग का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका वेट समाप्त हो गया। ओके फ्रेंड, तो फाइनली कटिहार डिवीजन से ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। और किस स्टेट का ये ज्वाइनिंग लेटर आया, ओके फ्रेंड्स, तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा सारा कुछ, ओके, वन बाई वन करके डिटेल में। तो कटिहार डिवीजन वाले जितने भाई हैं, ठीक है, तो अपनी मेल चेक कर लेना भाई। और एक ट्रेड का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ओके, फाइनली कटिहार डिवीजन से ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ओके फ्रेंड, तो ट्रेड ही बताऊंगा, ठीक है। और इस ट्रेड वालों जो ट्रेड का ज्वाइनिंग लेटर आया है, ठीक है भाई, उन ट्रेड वालों को, ठीक है, कब जाना है, ठीक है, उस ट्रेड वालों को कब जाना है, कहाँ जाना है, कितने टाइम जाना है, सारा कुछ रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग टाइम, वेन्यू, सारा कुछ बताएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो वन बाई वन करके डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रेड आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, वीडियो में किस ट्रेड का ज्वाइनिंग लेटर आया। ओके फ्रेंड, तो इस जो ट्रेड का मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर भाई ने सेंड किया था, ठीक है, टेलीग्राम पर, ठीक है, उन ट्रेड वालों को कब जाना है, तो सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। और कितने टाइम पहुंचना है, ठीक है, वेन्यू कौन सा है, सारा कुछ डिटेल में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी ज्वाइनिंग के टाइम आपके डाउट रहते हैं कि ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले आने, तो सारा कुछ डिटेल में ये भी बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज्वाइनिंग के टाइम ले आने। ओके फ्रेंड्स, तो भाई और आपका एक डाउट और रहता है कि रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये रूम के बारे में बताऊंगा। और सैलरी भी बताऊंगा, कितना सैलरी मिलने वाला है आपको पर मंथ का। और आपको अदर फैसिलिटीज़ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, ट्रैवलिंग यानी कि टी ए डी ए मिलेगा नहीं मिलेगा, सारे को डिटेल में आगे वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बाकी जो भी भाई नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दियो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, कुछ इस बार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ऑफर लेटर है, ठीक है। ऑफर लेटर का मतलब होता है ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। ये ज्वाइनिंग लेटर है, ठीक है। इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कटिहार डिवीजन का, तो मैं आगे अभी पढ़ के बता देता हूँ। पूर्वोत्तर रेलवे सीमा, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मंडल कार्यालय, कार्मिक विभाग कटिहार, 854-105 डिविजनल ऑफिस, पर्सनल डिपार्टमेंट कटिहार, ठीक है। तो डीआरएम ऑफिस कटिहार से ये, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आया, ठीक है भाई का। ओके फ्रेंड्स, तो ये कटिहार से ही आया है, ठीक है। और लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, कटिहार डिवीजन से आया है, ठीक है। ये ज्वाइनिंग लेटर पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब होता है। तो डीआरएम ऑफिस, ठीक है, जो डिविजनल ऑफिस है पर्सनल, ठीक है। तो डीआरएम ऑफिस से कटिहार डिवीजन से आया है, ठीक है। यहाँ लिखा भी साफ साफ कटिहार डिवीजन, ठीक है। 9/7/2025 को, यानी कल ये रिलीज हुआ है, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर। तो भाई ये किस ट्रेड का ज्वाइनिंग लेटर, तो भाई ये टर्नर ट्रेड का, जैसे मैंने शुरू में बोला था बताऊंगा आपको किस ट्रेड का ज्वाइनिंग लेटर आया। तो भाई ये टर्नर ट्रेड का है। तो टर्नर ट्रेड वाले भी जितने भी भाई कैंडिडेट्स हैं, सभी भाई अपनी मेल चेक कर लो। कल से आपके इशू हो गए हैं, 9 जुलाई से ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी किसी के पास 10 को आ जाएगा, किसी के पास 11 जुलाई को आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे इशू होता है कोई अगर आपकी ईमेल में, तब आपका लेट होता है, बाकी सबको एक ही दिन भेजे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे का लिखा है ऑफर लेटर फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 ईयर, ठीक है। बाकी आप समझ गए हो। टर्नर वाले जितनी भाई हैं वो ध्यान से ही वीडियो देखिए फुल, ठीक है, वन बाई वन करके डिटेल में कवर करेंगे। ट्रेनर वाले भाइयों को जैसे मैं शुरू में बताया था कब जाना है, कहाँ जाना है, कितने टाइम पहुँचना है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग डेट, वेन्यू, सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड। तो बने रहना वीडियो में बिल्कुल वन बाई वन करके। भाई ने पर्सनल डिटेल हाइड कर रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट सही किया भाई ने। मेरे पास जो सेंड किए थे पर्सनल डिटेल भाई ने यहाँ पे हाइड कर रखी है, ठीक है भाई। बाकी पर्सनल डिटेल मैं दिखा नहीं सकता किसी की। ओके फ्रेंड्स, तो क्या लिखा है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू डेट योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज कंडक्ट ऑन 16/4/2025 एंड यू हैव बीन selected for 1 year of training in the Katihar division as per the provisions of the Apprenticeship Act 1961 and द एप्लीकेबल रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपकी, ठीक है, डीवी चली थी 16 अप्रैल को, ठीक है। आपका डीवी हुआ था जिस कैंडिडेट का टर्नर ट्रेड से, ठीक है। तो उनके थ्रू उनको सिलेक्ट किया गया, ठीक है, फाइनली सिलेक्ट किया गया। तो यहाँ लिखा है कंडक्ट कराया गया था 16 अप्रैल को आपका डीवी, ठीक है। तो भाई उनके लिए ज्वाइन लेटर भेजे गए हैं और टर्नर ट्रेड वालों की हैं, ठीक है भाई। इतनी फिर बता दे रहा हूँ मैं आपको। और आप फाइनली सिलेक्टेड हो, ठीक है, ये कटिहार डिवीज़न में, ठीक है। कटिहार डिवीज़न में आपका चयन हुआ है 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अभी 16/4 के थ्रू आपके डीवी कंडक्ट कराए गए थे, ठीक है। 16 अप्रैल को डीवी कंडक्ट हुए थे। तो यू हैव बीन सिलेक्टेड 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए कटिहार डिवीज़न सिलेक्टेड हुई हो, ठीक है, 1961 रूल्स के मुताबिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग। तो भाई अब बात आती है कि टर्नर ट्रेड से जिन 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 भाई के पास जो ज्वाइनिंग लेटर आया है इस प्रकार का, ठीक है, उन्हें कब और कहाँ किस टाइम जाना है, ठीक है। तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग यहाँ लिखा है
तो यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट 11:30 यानी 11:30 AM ऑन 17 जुलाई 2025 एट द DRM ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे कॉलोनी कटिहार बिहार 854-105 ये कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम ये रखा है, यानी कि 17 जुलाई को आपको जाना है, ठीक है। 17 जुलाई को आपको जाना है, ये रिपोर्टिंग डेट हो गई आपकी। और वेन्यू आपका कहाँ जाना है, तो DRM ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे कॉलोनी कटिहार बिहार में आपको जाना है। और ये 854-105 कोड है। और 11:30 बजे आपको पहुँच जाना है, यानी 11:30 पर सुबह आपको पहुँच जाना है। 11:30 AM पर आपको पहुँच जाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था शुरू में कि टर्नर ट्रेड से जिनके पास जो भी टर्नर ट्रेड वाले हैं, तो उनको कब जाना है और कहाँ जाना है और किस टाइम जाना है, तो उनको भाई DRM ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे कॉलोनी कटिहार बिहार 854-105, ठीक है। DRM ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे कॉलोनी कटिहार में जाना है, ठीक है। टर्नर वालों को 17 जुलाई को जाना है सभी को, और 11:30 पर पहुंच जाना है, रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 11:30 है, ठीक है, सुबह का। और 17 जुलाई की रिपोर्टिंग डेट है। और DRM ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे कॉलोनी कटिहार बिहार, ये आपका वेन्यू है, ठीक है। ये बात क्लियर होती है। तो आपको मैंने बता दिया वेन्यू आपका सभी का, टर्नर वाले भाई हैं जितने जितने भी, ठीक है। तो उनका वेन्यू है DRM ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे कॉलोनी कटिहार बिहार। उनका कोड दे रखा है बिहार का, कटिहार बिहार का, ठीक है, 854-105, ठीक है। और कब जाना है आपको, आपको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है 17 जुलाई, सॉरी रिपोर्टिंग डेट दे रखी है आपकी 17 जुलाई 2025। और आपका रिपोर्टिंग टाइम 11:30 बजे आपको पहुंच जाना है, ठीक है। जो रिपोर्टिंग डेट रिपोर्टिंग टाइम मैंने आपको बता दिया, और वेन्यू सारा कुछ, ठीक है। बात क्लियर होती है। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग की अवधि कितनी होगी, तो आप योर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम योर डेट ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन। तो आपकी ट्रेनिंग की अवधि होगी 1 ईयर की ट्रेनिंग है आपकी, ठीक है। तो 17 जुलाई को आपको रिपोर्ट करनी है। 17 जुलाई के बाद आपकी ट्रेनिंग की अवधि जो स्टार्ट हो जाएगी, और 16 जुलाई तक आपकी ट्रेनिंग होनी। 16 जुलाई 2026 तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो योर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन। तो भाई जैसे ही आप 17 जुलाई को वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है आपका, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन आप करते हो 17 जुलाई को, तो तभी से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इतनी बात क्लियर होती है। और जैसे 17 से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो भाई आपकी 16 जुलाई तक जो 16 जुलाई तक आपकी अप्रेंटिसशिप होनी है, ठीक है, 2026 तक, 16 जुलाई 2026 तक, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पता लग गया, ठीक है, कब से कब तक है, तो 17 जुलाई से 16 जुलाई 2026 तक, ठीक है, रहने वाली है ट्रेनिंग की अवधि, ठीक है। और आगे क्या लिखा, नेक्स्ट प्रोफाइल कंप्लीशन। तो भाई आपको सलाह दी जा रही है NFR कटिहार की तरफ से कि यू आर एडवाइज टू कंप्लीट योर प्रोफाइल ऑन द नेप्स पोर्टल 100% अलॉन्ग विथ eKYC एंड इंश्योर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन फिल्ड इन योर प्रोफाइल इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे आपको सलाह दी जा रही है कि जो आपने नेक्स्ट पोर्टल पर 100% प्रोफाइल कंप्लीट करी है या करोगे, ठीक है, तो विथ eKYC के साथ होनी चाहिए वो, एंड इंश्योर जितनी भी उसमें ऑल इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, यानी कि जो भी फिल्ड किया गया आपके द्वारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल ये सुनिश्चित कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पोर्टल पर जो भी आपने जानकारी भरी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, तभी आप सिलेक्ट माने जाओगे। ओके, इतना कुछ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या स्टेप ऑन, अब बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी आपको। सैलरी टर्नर वाले भाइयों को सैलरी पर मंथ कितनी मिलेगी, जैसे मैंने शुरू में बताया था, सैलरी बताऊँ कितनी मिलने वाली है टर्नर वाले भाइयों को। तो यू विल बी पेड ए मंथली स्टेपन 7,000, यानी 700, ठीक है, आपको 7,000 रुपये मिलेंगे। 7,000 यानी कि 7,000 रुपये मिलेंगे आपको, सॉरी, ठीक है, 700 मैंने गलत बोल दिया, बाकी 7,000 आपको रुपये मिलने वाले हैं, 7,000 आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ओनली यहाँ पे यू विल बी पेड ए मंथली स्टेपन 7,000 रुपये मिलेंगे टर्नर वाले भाइयों को, ठीक है, जो कि 1 साल की आपकी IT होती है, तो आपके लिए 7,000 दिए जाएंगे। यहाँ पे सैलरी रुपीज़ 7,000 ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट अप्रेंटिस, नो एडिशनल बेनिफिट्स अलाउंसेस और फैसिलिटीज शैल बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अदर फैसिलिटीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, अदर फैसिलिटीज़, और रूम के बारे में बोला था कि रूम के बारे में बताऊंगा मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। तो भाई नो एडिशनल बेनिफिट्स अलाउंसेस फैसिलिटीज़, तो रूम की व्यवस्था नहीं मिलेगी आपको,
ठीक है। नो प्रोवाइड फॉर यू, ठीक है, रूम, ठीक है, आपके लिए कोई रूम नहीं दिया जाएगा कटिहार की तरफ से। नो प्रोवाइड फॉर योर रूम, ठीक है, इन कटिहार डिवीज़न, ठीक है, आपको कटिहार डिवीज़न से आपको कोई भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपको, ठीक है, नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, रूम वगैरह, ठीक है। बाकी आपकी 7,000 जो स्टेपन है वो आपको दिया जाएगा पर मंथ का, ठीक है, उसी में आपको एडजस्टमेंट करना होगा। अदर फैसिलिटीज़ के बारे में बात करता हूँ तो नो एडिशनल बेनिफिट्स अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ शैल बी एप्लीकेबल। तो कोई भी आपको, ठीक है, अदर फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है कटिहार डिवीज़न में, ठीक है, कटिहार डिवीज़न की तरफ से आपको कोई भी अदर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, ना अदर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो नो प्रोवाइड कटिहार डिवीज़न एनी फैसिलिटीज एंड एनी रूम फॉर यू, ठीक है, आपके लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, यानी कि प्रोवाइड नो प्रोवाइड कट इन कटिहार डिवीज़न फॉर योर एनी रूम एंड एनी नो एंड एनी रूम एनी फैसिलिटीज़ एनी अदर फैसिलिटीज़, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, अदर फैसिलिटीज़ ना रूम, कुछ भी। समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर होगी। तो अब आपको ज्वाइनिंग के टाइम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं तो ये भी आप सुन लो ध्यान से, ठीक है फ्रेंड्स। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ओरिजिनल फर्स्ट सेल्फ अटैच्ड कॉपी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोलूँगा लिखे हुए हैं सभी की जीरोक्स कॉपी आपको एक ले जानी, सेट बना के ले जाना, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या, दिस ऑफर लेटर प्रिंटेड कॉपी, 2 कॉपीज प्रिंटेड लेटर की होनी चाहिए, कलर में निकलवा लेना और आपको ब्लैक एंड वाइट में निकलवा ली इस ज्वाइनिंग लेटर का आपको, ठीक है, 2 फोटो कॉपी ले जाना है, ठीक है, कलर भी निकलवा लेना, फोटो कॉपी निकलवाना। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, विथ सर्टिफिकेट के डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के साथ, ठीक है, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए विथ सर्टिफिकेट के साथ, ठीक है। क्लास 12th की मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है, 12th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट के साथ होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आपको ले जाना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। ITI पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ITI की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट ले जाना आपको, ठीक है। ट्रेड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सर्टिफिकेट NCVT या SCVT द्वारा इशू होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ले जाना है, ठीक है। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इफ़ इट नॉट मेंशन इन अबव का, ठीक है, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, तो भाई डॉक्यूमेंट्स यानी कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट सिंपली ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कास्ट सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी एप्लीकेबल हैं, वेयर जो भी एप्लीकेबल कैंडिडेट्स हैं सभी ले जाएंगे। जैसे कि मैं बता दूं किन किन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, OBC SC ST कैंडिडेट्स को ले जाना है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। और करंट EWS EBC सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, जो भी भाई EBC एंड EWS कैंडिडेट्स से फॉर्म अप्लाई किए थे उनके लिए भाई ले जाना है। EWS करंट जल्द का बना होना चाहिए और EBC सर्टिफिकेट, ठीक है, जल्दी का भी बना होना चाहिए, ठीक है, वो आपको ले जाना है, ठीक है, जो जो एप्लीकेबल है उन्हें EWS और EBC सर्टिफिकेट करंट का ले जाना है, ठीक है, अभी का जल्दी का, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल है जिन्होंने PWD कैंडिडेट्स यानी कि हैंडीकैप्ड से फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, जो दिव्यांग है वो अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट ले जाएंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था दिव्यांग से, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट क्या वाला 2 यानी कि 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ सेल्फ यानी खुद के फ़ोटोग्राफ ले जाने जो एप्लीकेशन पे आपने लगाए थे, आवेदन के टाइम आपने जो दिए थे, ठीक है, DV के टाइम दिए थे, वही 2 फोटो ले जाना। 2 की जगह आप मेरी मानो तो 6 फ़ोटोज़ ले जाना, 6 फ़ोटोज़ ले जाना प्रॉपर बहुत आपके लिए, ठीक है, इनफ है, ठीक है। और वह क्या ले जाना, बैंक पासबुक एज कैंसिल चेकबुक, ओरिजिनल कैंसिल्ड चेकबुक होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि बैंक की पासबुक होनी चाहिए, ठीक है, जो बैंक खाता आपने खुलवाया हो, नहीं खुलवाया हो तो खुलवा लेना, ठीक है, सही खाता होना चाहिए जिसमें रुपए, ठीक है, आप किताब जो है जिसकी बुक हो, ठीक है, पासबुक की, उस पर साफ साफ IFC कोड अकाउंट नंबर दिखा हो, ठीक है, लिखा हो, ठीक है, तभी आपके रुपए सब, ठीक है, सही से आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। साफ नहीं दिखता है तो दिक्कत होती है इसलिए, ठीक है। तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए पासबुक पर, क्लियर बैंक की पासबुक पर क्या क्या क्लियर मेंशन होना चाहिए, अकाउंट नंबर एंड IFC कोड, ठीक है, आपका होना चाहिए क्लियरली मेंशन, ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। एंड बैंक पासबुक एज कैंसिल चेकबुक यानी कैंसिल चेकबुक ओरिजिनल आपको ले जाना है, कैंसिल चेकबुक ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। और पैन कार्ड ऐसे आधार कार्ड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये से ज़रूर ले जाना पैन कार्ड, ठीक है, और भाई आधार कार्ड, ठीक है, ये जरूर से ले जाना, ठीक है। जितने में डॉक्यूमेंट्स बस यही डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग के टाइम आपको ले जाने हैं, ठीक है।
आई होगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपकी क्यूरी समाप्त हो गई होगी, फिर भी कोई क्यूरी तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए सभी की सिंगल जीरोक्स जरूर ले जाना, और यहाँ पे ऑफर लेटर जो ज्वाइन लेटर की 2 जीरोक्स ले जाना, ठीक है, कलर में और ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ट्रेनिंग के रूल्स क्या क्या फॉलो करने होंगे आपको, ठीक है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब मैं बता दूँ आपको ट्रेनिंग रूल्स एंड डिसिप्लिन क्या है आपका, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लिखा ट्रेनिंग रूल्स एंड डिसिप्लिन, 2 नंबर 1 लिखा ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप यू शैल फॉलो ऑल रूल्स रेगुलेशन एंड वर्किंग हावर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट। तो भाई जो भी रूल्स होंगे वहाँ के, ठीक है, सभी को आपको, ठीक है, ईमानदारी के साथ भाई फॉलो करना होगा। जो भी रूल्स होंगे, ठीक है, उनको फॉलो करना है, ठीक है। सिंपल यहाँ ये लिखा है जो भी अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग के दौरान आपको रूल बताए जाएंगे सारे रूल को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, एनी मिसकंडक्ट इरेगुलरिटी, यानी कि इरेगुलरिटी और पुअर परफॉर्मेशन प्योर, यानी कि और, यानी कि लिखा है एनी मिसकंडक्ट इरेगुलरिटी और पुअर परफॉर्मेंस में रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप विदाउट पीरियड नोटिस। तो भाई बिना किसी सूचना के आपको हटा दिया जाएगा अगर कोई भी भाई कदाचार आपने या उल्लंघन किया नियम का, ठीक है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी किया तो आपका, ठीक है, अगर आपका डिसिप्लिन, ठीक है, सही नहीं पाया गया तो आपको, ठीक है, ट्रेनिंग से हटा दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के, ठीक है। तो सिंपली आप भाई डिसिप्लिन में रहो, ठीक है, ईमानदारी से काम करना, ठीक है, सारा कुछ, ठीक है। और क्या लिखा है, यू शैल नॉट बी एंटिलाइड entitled to any employment in the organization after completion of training. This apprenticeship does not constitute an offer of employment। तो भाई यहाँ पे लिखा है कि आप भाई यू आर नॉट, यानी कि, तो यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, तो यहाँ पे लिखा है कि, ठीक है, जो आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी 1 ईयर की, यानी कि ट्रेनिंग आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी 1 ईयर की, तो आप कोई भी नौकरी का प्रस्ताव नहीं कर सकते हो, ठीक है, रेलवे से, ठीक है, कि हमें नौकरी दीजिए। तो भाई यहाँ पे सिंपली आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग है, ठीक है। ट्रेनिंग तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है, यू शैल नॉट बी इंटाइल्ड टू एनी एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ये लिखा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ लिखा द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दिस अप्रेंटिसशिप डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आप कोई भी भाई प्रस्ताव नहीं रख सकते नौकरी का, ठीक है, ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। अगले करेगा फेलियर टू रिपोर्ट ऑन द स्पेसिफिड डेट एंड टाइम न्यू लीड टू कैंसिलेशन ऑफ दिस ऑफर, ठीक है। तो अगर आप टाइम पर नहीं पहुँचते हो, तो यहाँ पे अगले क्या लिखा है, फेलियर का मतलब यहाँ पे अगर आप टाइम पर जो आपका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, रिपोर्टिंग डेट दे रखी है, ठीक है, वेन्यू दे रखा है, उस पर आप उस डेट को या उस टाइम को नहीं पहुँचते हो तो आपकी ये ऑफ़र लेटर भाई रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑफ़र लेटर रद्द करके रिजेक्ट कर दिया होगा आप, ठीक है, ट्रेनिंग से, ठीक है। तो भाई जो भी आपको, ठीक है, 17 जुलाई को, ठीक है, सभी पहुंच जाएं, और जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम रिपोर्टिंग डेट दे रखा है, ठीक है, उसी पर पहुंचे वेन्यू पर, ठीक है, तब आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी अगर नहीं आते तो ऑफ़र लेटर आपका, ठीक है, जैसे कि अगर 17 जुलाई को बुलाया, आप 18 या 19 को जा रहे हैं, 18-19 जुलाई को, तो भाई आपका ऑफ़र लेटर ये रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। सिंपली कहने का मतलब ये है। बाकी क्या लिखा है, यू आर एडवाइज टू मेक योर ओन अरेंजमेंट्स फॉर एकोमोडेशन, यानी कि एकोमोडेशन एंड ट्रैवल। तो भाई यहाँ पे लिखा है तो आपके लिए कोई रूम, यहाँ बात आई कि रूम की, तो भाई रूम यहाँ ऊपर ही बता दिया था, रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो रूम नहीं मिलेगा। तो भाई सिंपली आपको जो भी ट्रेनिंग में, ठीक है, जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें सारा कुछ खुद में मेंटेनेंस करने होंगे आपको, ठीक है। जो लिखा है यू आर एडवाइज टू मेक योर ओन अरेंजमेंट्स, यानी कि खुद की जिम्मेदारी होगी आपकी अरेंजमेंट्स करने की, कोई रूम नहीं मिलेगा। फॉर एकोमोडेशन, यानी कि एकोमोडेशन एंड ट्रैवल, ठीक है। और आगे क्या लिखा, नो डी ए विल बी प्रोवाइड फॉर ज्वाइनिंग और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड के टाइम आपको, ठीक है, कोई भी रूम की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। तो यहाँ बोला है स्वयं अपनी रूम की व्यवस्था कर लें, और आपका जो भी सीखे सामान की सारा कुछ स्वयं अरेंजमेंट करें, ठीक है। ट्रेनिंग से पहले जाओ आप, और सारा कुछ आप मेंटेनेंस करना है आपको, ठीक है। बाकी आपको 7,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, इसी में आपको एडजस्टमेंट करना है सारा कुछ, ठीक है। 1 ईयर आपको इसी में एडवांस, यानी कि पर मंथ 7,000 मिलता रहेगा आपको, और 1 ईयर के लिए आपको, ठीक है, एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है।
यानी कि 7,000 महीना मिलेगा, ठीक है। तो इसी में आपको एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। तो 1 ईयर की ट्रेनिंग है आपकी। TADA का मतलब होता है ट्रैवल अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा अलाउंस कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारा कुछ मैं डिटेल में आपको बता ही दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे ललित कुमार, ठीक है, यहाँ पे साइन हो रखे EPPO 2nd कटिहार डिवीजन DRM ऑफिस के। तो आई होप आपको ये 1 बाई 1 करके मैंने डिटेल में बता दी भाई। जितने भी टर्नल वाले भाई हैं तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर कोई भी क्यूरी है तो मेरे को कमेंट करके बताएं, बाकी वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी चैनल को जो भी भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि आने वाली कोई अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और भाई टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ पे आप ज्वाइन लेटर अपना शेयर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।